ओके, वेलकम बैक। बहुत ही बेस्ड और बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद में ये वीडियोस हमने बनाया है। खास करके उन लोगों के लिए ये वीडियोस डिजाइन किया गया है, जैसे कि आप वीडियोस पे पीछे देख सकते हो। पीओई स्विच ये एक ऐसा वर्ड है जो नेटवर्क से रिलेटेड, सीसीटीवी कैमरास, इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड वर्ड है। और हो सकता है कि ये वीडियोस बहुत सारे ऐसे लोग हो जिन लोगों के पास ऑलरेडी पीओई स्विच का नॉलेज हो और ये टाइटल पढ़ के वीडियो स्किप कर जाए। तो मैं रिक्वेस्ट ये करता हूं कि अगर आपको पीओई स्विच का नॉलेज है फिर भी ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखो। मैं ये कमिटमेंट करता हूं, गारंटीड ये वीडियोस देखने के बाद में आप पीओई के ना इंजीनियर बन के आप पीओई के साइंटिस्ट बन जाओगे। तो वीडियोस के अंदर मैंने ऐसी ऐसी चीजें और पीओई स्विच के रिगार्ड में, पीओई के रिगार्ड में मैंने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं और उस लेवल डीप जाकर के मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि आप ना के पीओई स्विच के इंजीनियर बनोगे बल्कि पीओई स्विच के साइंटिस्ट बन जाओगे, अपने आप से खुद से रिसर्च करने लगोगे। ये मेरा कमिटमेंट है। ये वीडियोस इस टाइम में पहले मैं बता देता हूं बिकॉज ऑफ बहुत ही डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस करने के बाद में ये वीडियोस हमने डिजाइन किया है। और आई गारंटीड यू कि वीडियोस के एंड में डेफिनेटली आप रियलाइज करोगे कि हमारे पास जो नॉलेज था वीडियोस के अंदर उससे कहीं गुना ज्यादा बेटर एक्सप्लेन, बेटर चीजें सिखाई गई और ये भी एक्सपेरिमेंटल बेस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि वीडियोस हो सकता है आपके पास पीओई का पूरा नॉलेज हो, आपके पास पूरा ज्ञान हो कि पीओई स्विच क्या होती है, पीओई को कैसे काम में लेना है, बट ये वीडियोस के एंड में आई कमिटेड यू कि आप पीओई के साइंटिस्ट बन जाओगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं पीओई के रिगार्ड में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही लॉन्ग वीडियो शायद हो सकता है बिकॉज ऑफ बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर बेसिक से लेके रिसर्च, एनालिसिस और एक्सपेरिमेंटल बेस तक मैंने इस वीडियोस के अंदर पीओई को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप तो वीडियोस आपको ज्यादा पसंद आएगा। तो सबसे पहले कि पीओई होता क्या है। ठीक है, सो पीओई मींस जैसे हम यहां पे देख सकते हैं कि पीओई पावर ओवर इथरनेट। ठीक है, अब जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके पास नेटवर्क का या इंटरनेट कनेक्शन का नॉलेज नहीं है तो पहले वो नॉलेज आप गेन करो, उसके बाद ये वीडियोस देखो। ठीक है, ये वीडियोस प्रोफेशनल्स के लिए हैं जिनके पास ऑलरेडी नेटवर्क का नॉलेज है। ठीक है, फिर मैं ट्राई करूंगा कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है फिर भी आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो। पावर ओवर इथरनेट, पावर ओवर इथरनेट, इथरनेट मतलब कैट6 केबल जिसके अंदर हम हमारा नेटवर्क में यूज करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के अंदर हम जो केबल यूज करते हैं, नेटवर्क केबल, कैट6 केबल, इथरनेट केबल, तो ये केबल इथरनेट केबल। ठीक है, तो उसके साथ में पावर, दैट मींस जो इंटरनेट कनेक्शन का जो केबल होता है, कैट6 लैन केबल, इथरनेट केबल, 8 पैड ट्विस्टेड पैड केबल जो होता है जिसके अंदर 8 वायर्स होते हैं और 4 पैड होती है, तो ये केबल के साथ में आप पावर को कैसे ट्रांसमिट कर सकते हो। पावर, इंटरनेट कनेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक करंट, पावर भी आपका ट्रांसमिट हो। ये वीडियोस के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीजें कि आपके पास पीओई का नॉलेज होने के बाद भी आपको आइडियाज नहीं होगा। वीडियोस को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिए, बहुत सारे हम इसके अंदर रिवील करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड करने वाले हैं, एक साइंटिस्ट और रिसर्च एनालिसिस लेवल तक हम जाने वाले हैं। ओके, सो पीओई का मतलब क्या होता है, पावर ओवर इथरनेट, इथरनेट केबल के साथ में पावर को, इलेक्ट्रिक करंट को ले जाना, ट्रांसमिट करना। डिटेल में आगे समझेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि पीओई पावर ओवर इथरनेट चीज क्या होती है। ठीक है, यहां पर हमने क्या दिया है, यहां पर एक स्विच दिया है। जैसे हम जानते हैं कि स्विच से हम ये कैट6 इंटरनेट के केबल को, इथरनेट केबल को हम स्विच का यूज करके किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। बट कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जिनको चलाने के लिए हमें एक्सटर्नली करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। मेजरली सारे डिवाइस को हमें करंट प्रोवाइड करना पड़ता है, बट बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी या करंट ले जाना पॉसिबल, पावर पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता है। हमारा एक लैन का, कैट6 का इंटरनेट का केबल वहां पर जा रहा है, तो हम उसी केबल के साथ में वो डिवाइस को करंट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड पीओई, पावर ओवर इथरनेट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, एक स्विच है, स्विच के साथ में यहाँ पे ये कैमरा लगा है। ठीक है, अब कैमरे को चलने के लिए एक तो नेटवर्क चाहिए, आईपी कैमरा, दैट मींस आपका लैन केबल, कैट6 केबल यहाँ पर कनेक्टेड है स्विच के साथ में। सेकंडली स्विच के साथ में इसको करंट की भी रिक्वायर्ड है,
इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी है, पावर, जब इसको पावर मिलेगा तब ये कैमरा आपका स्टार्ट होगा, वर्क करेगा। तो क्या है कि ये जो स्विच है, पीओई स्विच है, वो लैन केबल के साथ में डेटा प्लस पावर, दो चीजें ये कैमरा को प्रोवाइड करेगी। एक ही वायर में, सिंगल वायर में ये स्विच क्या करेगी, कैमरा को डेटा प्लस पावर, दोनों चीजें सेम टाइम साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करेगी। तो सिंपल, ये कैमरे को चलाने के लिए आपको अलग से कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। ओके, और थोड़ा उसको समझते हैं। यहां पे एक दिया है सीपी, आउटडोर एक्सेस पॉइंट है। अब ये एक्सेस पॉइंट जनरली हम छत पे या टावर पे या किसी हाइट वाली जगह पर लगाते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना हो सकता है कि इम्पॉसिबल हो, मुमकिन ना हो या डिफिकल्ट। तो ये कंडीशन में हम क्या करेंगे, पीओई स्विच का यूज करेंगे। तो पीओई स्विच डेटा नेटवर्क केबल के साथ में सेम केबल के अंदर ये डिवाइस को क्या करेगा, पावर प्रोवाइड करेगा। दैट मींस एक केबल के अंदर आपका इंटरनेट या नेटवर्क भी जाएगा, उसके डेटा भी ट्रांसमिट होंगे, साथ में इलेक्ट्रिक करंट पावर भी सामने वाले डिवाइस को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड पीओई, पावर ओवर इथरनेट। इथरनेट केबल का काम क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट करना, नेटवर्क केबल में डेटा ट्रांसमिट करना, साथ में उसके साथ में इलेक्ट्रिक सप्लाई पावर को भी प्रोवाइड करना डिवाइस को, जिससे डिवाइस हमारे वर्क करेगा। डिटेल में आगे और समझेंगे, उसके क्या स्टैंडर्डाइज है, कितने कितने प्रोटोकॉल है, हम डिटेल में समझेंगे। कंसेप्चुअल आपको समझ में आ जाए कि पीओई वर्क क्या करता है, काम क्या करता है, एग्जैक्टली उसको कैसे सिस्टम में इंस्टॉल करना है, हम आगे लर्न करेंगे। ठीक है, और एक यहां पर एग्जांपल दिया है। जनरली हम जानते हैं ये एक सिंपल इथरनेट स्विच है, नॉन पीओई नॉर्मल रेगुलर स्विच है। हमने सारे कंप्यूटर कनेक्ट करके रखे। हम जानते हैं कि कंप्यूटर को हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक बोर्ड से एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रिंटर को। बट कहीं दूर एक जगह पर कैमरा लगा है, अब वो कैमरा तक हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है या दिक्कत हो रहा है। हम क्या करेंगे, हमने बीच में पीओई अडेप्टर कनेक्ट किया, जो यहां से डेटा लेकर के आएगा, साथ में यहां पर डेटा के साथ में क्या, पावर, दोनों चीजों को मर्ज करेगा, कंबाइन करके वो आगे सीसीटीवी आईपी कैमरे को प्रोवाइड करेगा। दैट मींस आईपी कैमरे को डेटा भी मिलेगा, साथ में इलेक्ट्रिक सप्लाई भी मिलेगा एक ही केबल में। सिंपल पीओई का यूज यही है कि नेटवर्क केबल के अंदर, नेटवर्क केबल के साथ डेटा के साथ किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए जो करंट इलेक्ट्रिक सप्लाई जो जरूरी है, वो आप उसके साथ ही ट्रांसमिट कर सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आगे वर्क करते हैं। अब समझते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज पीओई। मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया कि पीओई क्या है। अब उसको थोड़ा डिटेल में, टेक्निकली, फंडामेंटली, थियोरेटिकली उसको थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है कि अ सिस्टम टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर अलोंग विथ डेटा। जैसे मैंने बताया कि एक ऐसा सिस्टम कि जो पावर, इलेक्ट्रिक करंट को डेटा के साथ में ट्रांसमिट करे, डेटा प्लस पावर दोनों साथ में जाए। दैट इज कॉल्ड टू रिमोट ओवर द स्टैंडर्ड ट्विस्टेड पेड केबल कैट 5 कैट 6 ईथरनेट केबल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिवाइस को ट्विस्टेड पेयर केबल, कैट 6 केबल के अंदर डेटा के साथ में पावर प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड पीओई, पावर ओवर इथरनेट। इथरनेट केबल के थ्रू पावर प्रोवाइड करना। ओके, अब पीओई स्विच को या पीओई टर्म्स को डिटेल में ज्यादा लर्न करने से पहले दो तीन ऐसे वर्ड है जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका उसको कंसेप्ट आपके ब्रेन में उसका क्लियर हो। ठीक है, तो वो वर्ड पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहले यहां पर दिया है पीएसई, पावर सोर्सिंग इक्विपमेंट। पावर सोर्सिंग इक्विपमेंट ये क्या है, नेक्स्ट टाइप पे लर्न करेंगे। उसके बाद में दिया है पीडी, पावर डिवाइस। दो वर्ड पीएसई, पहला वर्ड हमने देखा पीएसई, दूसरा वर्ड कौन सा है, पीडी, पावर सोर्सिंग इक्विपमेंट्स, दूसरा है पावर डिवाइस। एक लाइन में बता देता हूं, बाकी डिटेल में आगे लर्न करेंगे। पावर सोर्सिंग इक्विपमेंट मतलब जो डिवाइस, जो मशीन पावर प्रोवाइड करता हो, पीओई प्रोवाइड करता हो, दैट इज कॉल्ड पीएसई। और जो डिवाइस, जो मशीन, जो मैकेनिज्म वो प्रोवाइड किए पावर को यूज करके, कंज्यूम करके चलता हो, रन करता हो, अपने आप को बूट करता हो, स्टार्ट करता हो, दैट इज कॉल्ड पीडी, पावर डिवाइस। ये पावर को कंज्यूम करने वाला, लेने वाला है, और ये पीएसई, पावर सोर्सिंग, पावर को प्रोवाइड करने वाला, देने वाला है। दो टर्म है,
ये पावर प्रोवाइड करेगा, ये पावर कंज्यूम करेगा। पावर सोर्सिंग इक्विपमेंट्स, पीडी दैट मींस पावर डिवाइस। डिटेल में आगे बहुत डिटेल में लर्न करेंगे, इसके पीछे बहुत सारा रॉकेट साइंस है, सारी चीजें वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब वर्ड आता है स्टैंडर्ड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्टैंडर्ड क्या है? अब स्टैंडर्ड क्या है? IEEE, IEEE उसका फुल फॉर्म मैंने यहां पर दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है कि जो क्या करती है, सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए प्रोटोकॉल, रूल और स्टैंडर्ड बनाती है। एक नियम लागू करती है कि अगर आप पीओई स्विच डिजाइन करो तो आपके पीओई स्विच के अंदर इतने इतने सिस्टम इस हिसाब से होने चाहिए। तो आपका पीओई डिवाइस किसी और कंपनी के डिवाइस के साथ अगर नेगोशिएट करे तो दोनों के रूल सेम हो तो दोनों चीजों को कनेक्ट करना आसान हो जाए और एक यूनिवर्सल सिमेट्री बनी रहे। इसलिए IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है? रूल बनाती है। कोई कंपनी पीओई स्विच डिजाइन करेगी तो डिजाइन क्या करेगी भाई, ये उसके रूल्स है, इसके अकॉर्डिंग आपका सिस्टम, आपका मैकेनिज्म, आपको पीओई सिस्टम, पीओई स्विच डिजाइन करनी है, ठीक है। तो सारी कंपनी उसी चीज को फॉलो करती है। तो आप किसी भी कंपनी का पीओई स्विच परचेस करो तो वो चीजें सेम रहे, आपके नेटवर्क के अंदर ट्रबल ना है। हो सकता है किसी कंपनी ने इस रूल को फॉलो ना किया, अपने हिसाब से स्विच डिजाइन कर दिया, अब आपका नेटवर्क सारा स्टैंडर्ड सिमेट्री पे वर्क करता है तो दोनों चीजें मैच नहीं करेगी। तो कंपनी ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने रूल बना दिया, सारी कंपनी जिसको फॉलो करेगी इसी के बेस पे स्विच बनानी है, तो सबकी स्विच सेम रहे तो नेटवर्क में प्रॉपर काम, ठीक है। सो ये IEEE ऑर्गेनाइजेशन ने पीओई स्विच के रिगार्ड में कुछ प्रोटोकॉल, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ नियम बनाए हैं। कौन से नियम है और वो नियम की टेक्नोलॉजी क्या है ये समझते हैं। सबसे पहला यहां पर दिया है 8023AF, 802.3AF। ये पहला स्टैंडर्ड IEEE ने लॉन्च किया था 2003 में। कौन से ईयर में? 2003 के अंदर IEEE ने ये पहला स्टैंडर्ड पीओई स्विच के रिगार्ड में लॉन्च किया था। अब ये जो फर्स्ट है इसको हम बोलते हैं टाइप 1। कौन सा? टाइप 1, या फिर उसको हम एक कितनी जगह पर ये भी लिखा रहता है वर्जन 1, वर्जन 1, स्टैंडर्ड वर्जन 1, पीओई स्विच का वर्जन 1। ये पहला रूल है। रूल के अंदर क्या डिटेल स्पेसिफिकेशन है, ये रूल की स्विच है अगर आपके पास तो वो कैसे काम करेगी हम आगे समझेंगे। उसके बाद में क्या दिया है, सॉरी यहां पर उसके साथ में दिया है कि 802AF पीओई डिवाइस पावर अप टू 12.95। अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड, ये रूल की, ये प्रोटोकॉल की स्विच है टाइप 1 वर्जन 1 802.3AF 2003 वर्जन की पीओई स्विच है, तो वो कितने तक का वॉट पावर आउट देगा आपको? 12 वोल्ट। अगर सामने आपका पीडी पावर डिवाइस जो कंज्यूम करने वाला है, जो इलेक्ट्रिक करंट को यूज करने वाला है, अपने आप के लिए खाने वाला है, तो वो डिवाइस की अगर रिक्वायरमेंट 12 वोल्ट तक है तो आप ये स्टैंडर्ड की पीओई स्विच यूज कर सकते हो, ठीक है। ये IEEE ने एक रूल बनाया था। उसके बाद में दूसरा जो आया अराउंड 2009 में दूसरा एक स्टैंडर्ड लॉन्च किया 802.3AT। ये आपका है वर्जन 2, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं टाइप 2 पीओई, ठीक है। और दूसरे लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं POE प्लस, ठीक है। जो टाइप 1 वर्जन 1 जो पीओई था 8023AF के अंदर वो 12 वोल्ट सपोर्ट करता था। अब कुछ डिवाइस ऐसे बना जिसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा पावर कंजम्पशन की जरूरत थी, जिसके लिए IEEE ने एक नया प्रोटोकॉल, नया स्टैंडर्ड लॉन्च किया। कंपनी अब इस लेवल की ये प्रोटोकॉल को फॉलो करके अपग्रेडेड वर्जन में ज्यादा वॉट वाली पीओई स्विच बना सकती है। तो ये कितने वॉट तक? अप टू 60 वॉट तक, 60 वॉट तक ये पीओई आपकी काम करेगी, पीओई प्लस, ठीक है। 60 वॉट लिखा रहता है पर ज्यादातर ये 48 वॉट तक, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस 48 पीडी तक
आपका जो PSE है जहां से आउटपुट निकल रहा है वहां पर समझो कि 60 वॉट का आउटपुट मिल रहा है, पर डिवाइस तक जाते जाते अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो वहां तक पहुंचते पहुंचते 48 तक ये आपका पावर सोर्स वहां पे रहता है। ठीक है, तो दो रूल हमने सीखे, दो मेजर रूल है, और एक रूल है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अभी रिसेंट 2019 में लॉन्च किया गया है, उसको भी हम लास्ट में लर्न करेंगे। और मेजरली अभी तक फिलहाल ये ज्यादातर वर्क करने वाले दो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं पीओई स्विच के लिए। पहला कौन सा है 3AF वाला, और दूसरा है 380 वाला। 802.3AF वर्जन 1 टाइप 1 12 वोल्ट तक, दूसरा जो बनाया गया 802.380 वर्जन 2 टाइप 2, उसको हम बोल सकते हैं पीओई प्लस, 48 to 60 वाट के लिए काम कर सकता है। ठीक है, ये 24 to 60 तक काम करता है, सॉरी 24 वाट मिनिमम, 24 से 60 वाट तक ये पीओई प्लस काम करता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर दिया है PSE, पावर सोर्स इक्विपमेंट्स। क्या होता है PSE? जैसे मैंने बताया कि जो डिवाइस पीओई के अंदर जो डिवाइस पावर आउट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड PSE, पावर सोर्सिंग इक्विपमेंट्स, के ये इलेक्ट्रिक करंट पीओई के अंदर पावर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, उसके बाद दिया है PD, पावर डिवाइस। पावर डिवाइस का मतलब क्या होता है कि PSE ने जो पावर आउट किया वो पावर को इन करके अपने आप के अंदर कंज्यूम करके जो डिवाइस रन हो, जो डिवाइस चलता हो, दैट इज कॉल्ड PD। मैं इलेक्ट्रिक करंट, पीओई ने जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड किया वो पावर का यूज करके मैं अपने आप को चला रहा हूं, दैट इज कॉल्ड, मैं PD हूं। जो पावर दे रहा है दैट इज कॉल्ड PSE। लेने वाला PD, पावर डिवाइस, देने वाला PSE, पावर सोर्सिंग इक्विपमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं पीओई स्टैंडर्ड की। जैसे मैंने बताया ब्रीफ इंट्रोडक्शन में पहली स्लाइड के अंदर दे दिया है पीओई स्टैंडर्ड क्या है। आईईई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने कुछ प्रोटोकॉल बनाए, रूल बनाए, वो रूल को थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो स्टैंडर्ड लॉन्च किया गया 2003 के अंदर, फर्स्ट वर्जन जैसे मैंने बताया 802.3AF टाइप 1 पीओई 12 से 15 वाट तक का ये काम करता था। और उस टाइम में 2003 के अंदर जो केबल आते थे कैट 3 कैट 5 केबल ये सपोर्ट करता था। अभी लेटेस्ट के अंदर आज की डेट के अंदर कैट 6 केबल अवेलेबल है, तो हम इसके अंदर कैट 6 केबल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैट 6E और कैट 7 लेटेस्ट में भी लॉन्च होने वाला, शायद हो भी गया है, तो हम कैट 6 केबल इथरनेट रेगुलर केबल जो हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कैट 6 इसीलिए मेंशन नहीं है कि 2003 के अंदर कैट 6 का अभी इन्वेंशन नहीं हुआ था, कैट 6 केबल मार्केट में नहीं आया था, तब कैट 3 और कैट 5 केबल वर्क करते थे। सेकंड स्टैंडर्ड कौन सा है 802.380 2009 में अपग्रेडेड वर्जन, इसका अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया टाइप 2 वर्जन 2, यहां पे लिखा है पीओई प्लस। कितने वाट? 30 वाट टू 60 वाट तक, 30 वाट टू 48 60 वाट तक ये पीओई प्लस काम करता है। कौन सा केबल है? कैट 5 और उससे बेटर कैट 6 कैट 5, कोई भी केबल हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि और एक वर्जन है 100 वाट के लिए, कुछ डिवाइस ज्यादा बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करके चलते हैं, बहुत रेयर डिवाइस, उसके लिए एक और बनाया था 802.3BT। ये एक लास्ट स्टैंडर्ड अराउंड 2018-19 के अंदर ये लॉन्च किया गया था, आईईई ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। पीओई डबल प्लस टाइप 3 टाइप 4, कौन सा? पीओई डबल प्लस। और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी वाट कैपेसिटी थी कितनी थी? 60 to 100 वाट, दैट मींस 60 to 100 वाट हाई ज्यादा पावर कंजम्पशन के लिए ये पीओई का इन्वेंशन किया गया था। कौन से केबल सपोर्ट करता है? कैट 5 से लेके कैट 6 लेटेस्ट केबल तक सारे सपोर्ट। तो ये स्टैंडर्ड है पीओई स्विच के। जो कंपनीज, इलेक्ट्रिकल कंपनीज जो स्विच डिजाइन करती है, तो कौन से प्रोटोकॉल को, कौन सी चीजों को ध्यान में रखकर उनको डिजाइन करना है, गवर्नमेंट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से रूल्स बनाए हैं, तो वो रूल्स को फॉलो करके कैसे चलाना है, वो यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। PSE और PB दोनों चीजों को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है पीओई स्विच का। तो सबसे पहले तो पावर सोर्सिंग इक्विपमेंट्स थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि अ डिवाइस दैट प्रोवाइड पावर टू पीडी। जैसे मैंने बताया कि पावर डिवाइस को
जो पावर प्रोवाइड करे वो है पीएसई। ओके, उसके बाद में क्या लिखा है, और पीएसई कैन बी नेटवर्क स्विच और पीओई इंजेक्टर। तो पीओई स्विच क्या हुआ, पीएसई क्या हो सकता है, पीओई स्विच भी हो सकता है, पीओई इंजेक्टर भी हो सकता है। और यहाँ पे और एक चीज भी है, एंड स्पैन और मिड स्पैन पीएस, दो वर्ड, एंड स्पैन और मिड स्पैन। पहले एक वर्ड यहां पर आया स्विच, पीओई स्विच, एक है पीओई इंजेक्टर, और दो वर्ड ऐड हुए, एंड स्पैन और मिड स्पैन पीएस। चारों वर्ड मस्त एक्सप्लेन करूंगा कंसेप्ट के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए, पीओई नेटवर्क बनाने के, पावर के साथ नेटवर्क बनाने के, ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, फोकस करना, आउटस्टैंडिंग आपको नॉलेज देने वाला हूं, ठीक है। जैसे पीओई स्विच और पीओई इंजेक्टर दोनों हम नेक्स्ट टाइम में लर्न करेंगे। स्विच क्या होता है, इंजेक्टर क्या होता है, स्विच में क्या डिफरेंस है, इंजेक्टर में क्या डिफरेंस है। बट एक लाइन में बता दूं, स्विच 802.3af फर्स्ट वर्जन स्विच सपोर्ट करता है 12 वोल्ट के लिए, 12 to 15 वाट के लिए, और हायर वोल्टेज के लिए 15 to 60 वाट तक, 24 से 60 वाट तक हमारा जो टाइप 2 802.3at वर्जन 2 पीओई प्लस वो इंजेक्टर में आता है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा वोल्ट की जरूरत है तो आप पीओई इंजेक्टर यूज करोगे, 12 वोल्ट तक का पीओई स्विच यूज करोगे। ब्रीफ में बता दिया, आगे और डिटेल में समझेंगे। अब एंड स्पैन और मिड स्पैन क्या होता है, पीओई स्विच एंड स्पैन है, एंड स्पैन है, और पीओई इंजेक्टर मिड स्पैन है। नेक्स्ट स्लाइड में एंड स्पैन मिड स्पैन क्या है, क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तब तक हम पहले पीएसई, पावर सोर्सिंग इक्विपमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो भी पीएसई डिवाइस होता है उसके अंदर क्या होता है, एक पावर सेक्शन होता है जो सीधा एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद में एक स्मार्ट सेक्शन दैट इज कॉल्ड पीएसई सर्किट, ये मैन है। इसका काम कितना है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना, डीसी में बना करके अपने पास रखा है, इसको कितना देना है, कैसे देना है, ये सारा डिसीजन पीओई स्विच के अंदर, पीओई इंजेक्टर के अंदर एक पीएसई सेक्शन होता है। वो पीएसई सेक्शन डिसाइड करता है कि डिवाइस को मुझे इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करना है या नहीं करना है तो कितना करना है, तो ये पीएसई सर्किट डिसाइड करता है, ठीक है। सो पहले एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है, उसके बाद में ये पीएसई सर्किट, जो पीएसई सर्किट है वो डिसाइड करेगा। और क्या क्या चीजें डिसाइड करता है वो आपको मैं बताना हूं। उसके बाद यहाँ पे कैट6 का केबल हमने पीओई स्विच में प्लग इन किया है, और वो सीधा कहां पर जाएगा, पीडी डिवाइस में, पावर डिवाइस में। हो सकता है आईपी कैमरा हो, आउटडोर एक्सेस पॉइंट हो, ऐसे डिवाइस के अंदर। और वहां पर भी दो सेक्शन है, सबसे पहले होता है पीडी सर्किट और उसके बाद में पावर सेक्शन होता है। अब पीडी सर्किट क्या करता है, पीडी सर्किट पीएसई सर्किट जो करंट दे रहा है, थोड़ा क्लीन कर दो उसको, पीडी सर्किट क्या करता है, इसके साथ नेगोशिएट करता है, बातचीत करता है, और पीएसई सर्किट क्या करता है, इसके साथ नेगोशिएट करता है। ये दोनों में इधर ये बंदे ने करंट बना करके रखा है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करके वोल्टेज रेडी है, ये बंदा वोल्टेज लेने के लिए रेडी है, पीडी सेक्शन वोल्टेज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। हाँ, मुझे करंट चाहिए, कितना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, इसका पीडी सेक्शन डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके सामने पीएसई सेक्शन करंट सप्लाई देने के लिए एग्री है, ये बंदा पावर देने के लिए एग्री है, लेकिन किसको देना है, कितना देना है, ये डिसाइड कौन करेगा, पीएसई सर्किट। तो लैंडन करने के लिए पावर सप्लाई के अंदर, पीओई स्विच के अंदर पीएसई और पीडी के बीच में लैंडन, पावर सप्लाई की लैंडन करने के लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। अब कैसे नेगोशिएशन होगा उसका भी आपको मैं ओवरव्यू बता देता हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। वायरिंग के अंदर नॉर्मल भी मिस्टेक होता है तो आपका पूरा वायरिंग के अंदर शॉर्टिंग हो जाता है, प्रॉपर नेटवर्क काम नहीं करता है, बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा डिटेल में समझोगे, कंसेप्चुअल नॉलेज होगा, आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालोगे। अब स्टार्टिंग में जैसे केबल प्लग इन होगा पीओई स्विच के अंदर, पीएसई सेक्शन के अंदर और सामने पीडी के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये इसको नॉर्मल वोल्ट सेट करेगा, थोड़ा सा करंट प्रोवाइड करेगा। अब ये क्या करेगा, वो करंट को एक्सेप्ट करेगा और जितना करंट यहां से भेजा गया है वो सारा का सारा करंट ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। दैट मींस ये पीएसई सेक्शन डिटेक्ट करेगा
कि मैंने 2 वोट 3 वोट सामने के डिवाइस में सेंड किया था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर ये डिवाइस एक्सेप्ट कर रहा है दैट मींस एक्सेप्ट करने के बाद में यहां से यहां पे रिटर्न वोल्ट 0 आता है। यहां से 3 वोल्ट सेंड किया गया, इसने क्या किया एक्सेप्ट करके पीछे पावर सेक्शन में दे दिया, तो रिटर्न कितना आएगा 0। 3 बिट जैसे रिटर्न 0 आएगा तो ये पीएससी सेक्शन डिसाइड करेगा कि सामने वाला डिवाइस पीओई डिवाइस है, पावर डिवाइस है, मुझे उसको करंट भेजना है। डिसाइड हो जाने के बाद में ये फिर सीधा क्या करेगा 12 टू 15 वॉट इसको पास करेगा। ये बहुत ज्यादा सिस्टम समझने वाली है कि पावर सेक्शन पीओई स्विच डिसाइड कैसे करता है। ठीक है, अगर सामने नॉन पीओई डिवाइस लगा है जिसको करंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको एक्सटर्नली करंट पावर सप्लाई दिया गया है, तो ये यहां पे 3 वोल्ट जैसे सेंड करेगा, ये सेक्शन क्या करेगा नहीं भाई मुझे पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा ऑलरेडी एक्सटर्नल पावर सोर्स है, तो ये 3 वोल्ट यहां पे रिटर्न करेगा। तो क्या होगा ये जो पीएसई सर्किट है, ये पीएसई सर्किट एक्सेप्ट करके हाँ 3 पावर तो भेजा था लेकिन रिटर्न आया, दैट मींस इसको पावर देने की जरूरत नहीं, ओनली फिर डेटा चलता रहेगा, पावर प्रोवाइड नहीं करेगा। ये है पीएसई सेक्शन, पावर सेक्शन। सामने के डिवाइस के साथ नेगोशिएट करके चेक करता है वो पीओई डिवाइस है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, नहीं है तो नहीं देना है। पावर सेक्शन का ये रूल है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर पीओई सिस्टम के 2 टाइप्स यहां पर दिए हैं, आपको मैं बता देता हूं। देखो ये पीएसई सेक्शन पावर प्रोवाइड करने वाला, ये पीडी डिवाइस पावर से चलने वाले, यहां पे केबल लगाए हुए हैं, केबल लगाया हुआ है, डेटा प्लस पावर इन सबको मिल रहा है। और इनके अंदर पीएसई सेक्शन और पीडी पावर डिवाइस सेक्शन दोनों सेक्शन काम करते हैं इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई को लैंडन करने के लिए, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब यहां पे हम सिर्फ कंसेप्ट ये क्लियर करते हैं कि एंड स्पैन और मिड स्पैन क्या होता है। यहां पे देख सकते हो तो ये पीएसई पीओई स्विच है जिसके अंदर स्विच के इनबिल्ट स्विच के अंदर ही पावर सेक्शन है। जैसे आप केबल प्लग इन करोगे तो डेटा प्लस पावर डायरेक्ट जा रहा है, दैट मींस एंड टू एंड ट्रांसमिशन हो रहा है, पावर और डेटा दोनों का एंड टू एंड, दैट इज कॉल्ड ये एंड स्पैन डिवाइस है। क्या है एंड स्पैन डिवाइस। ओके, क्योंकि एंड टू एंड हो रहा है। अब पीओई इंजेक्टर, ये इंजेक्टर है जिसके अंदर क्या होता है कि नॉन पीओई रेगुलर नेटवर्क स्विच है जो पावर प्रोवाइड नहीं करती है, ओनली डेटा प्रोवाइड करती है। तो उसमें से एक केबल निकलेगा, वो केबल कहां पर जाएगा पीओई इंजेक्टर में जाएगा। ठीक है, ये जो एंड स्पैन है वो अप टू 12 वॉट तक सपोर्ट करता है, और ये वाला पीओई इंजेक्टर वाला ये पीओई प्लस टाइप 2 802.3 एएफ टाइप 2 वर्जन है पीओई प्लस, जो कि 48 वॉट तक सपोर्ट, 48 टू 60 वॉट तक सपोर्ट करता है, ज्यादा पावर सप्लाई सपोर्ट करता है। ठीक है, सो ये मिड स्पैन है। क्या है मिड स्पैन। मिड स्पैन का मतलब कि स्विच नॉन पीओई स्विच है, रेगुलर नेटवर्क से जो पावर प्रोवाइड नहीं करती है, बट सामने डिवाइस को पावर की रिक्वायरमेंट है। बीच में पीओई इंजेक्टर एडेप्टर लगाया, यहां से डेटा केबल आएगा, कैट6 केबल आएगा, इसके अंदर जाएगा, और ये डिवाइस वो कैट6 के केबल के अंदर पावर इलेक्ट्रिक सप्लाई मर्ज करेगा, दोनों को मिक्स करेगा और फिर से एक केबल में बाहर जाने देगा। जबकि एंड स्पैन में क्या होता है, स्विच ही पहले से पावर और डेटा को मिक्स करके यहां तक आने देती है। यहां पर क्या है कि पहले ओनली डेटा केबल कैट6 आएगा, पीओई इंजेक्टर केबल इन होगा और एक केबल आउट होगा, जो आउट केबल ये दोनों को मिक्स करके यहां तक। तो ये मिड स्पैन है, दैट मींस डेटा के एक एंड पॉइंट से लेकर दूसरे एंड पॉइंट के बीच में और एक टर्मिनल है, बीच में मिड में एक और टर्मिनल है जो क्या करता है पावर मिक्स करता है, दैट इज कॉल्ड ये मिड स्पैन है और ये एंड स्पैन है। समझ में आ गया। मिक्स पावर डेटा के साथ कैसे मिक्स होता है डिटेल के अंदर, उसके अंदर क्या क्या सिस्टम है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम समझेंगे डिटेल में। अब हम डिस्कस करते हैं कि इथरनेट केबल कनेक्शन पीओई के अंदर हमारा जो कलर कोड कलर कनेक्शन है, वो कलर कनेक्शन किस लेवल का होता है। जो केबल इथरनेट कैट6 से केबल के अंदर जैसे हमें पता है टोटल 8 केबल्स होते हैं,
2 की 4 पेयर होती है, दैट मींस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। टोटल 8 वायर्स होते हैं, 8 केबल्स होते हैं, उसके अंदर 8 कोर्स होते हैं और 4 पेयर होती है, दो दो की 4 पेयर मतलब 8 वायर्स होते हैं। तो कितने वायर के अंदर डेटा जाता है, पावर किस में जाता है, उसके अंदर क्या डिवीजन है, क्या सेक्शन है, क्या फीचर्स है, ये स्लाइड के अंदर हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं एंड स्पैन कॉन्फ़िगरेशन। एंड स्पैन कॉन्फ़िगरेशन मतलब टाइप 1 वर्जन 1 802.3AF फर्स्ट वर्जन 12 वोल्ट वाला, ज्यादा लो फर्स्ट वाला वर्जन 12 वोल्ट वाला पीओई स्विच वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कैट 6 के अंदर टोटल 8 वायर्स होते हैं, 8 वायर्स होते हैं। जितने लोग नेटवर्क के जानकारी रखने वाले वीडियोस देखें उनको आइडिया होगा, ठीक है। 8 वायर्स होते हैं जिसके अंदर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5, ध्यान से समझना, 1 2 3 और 5 ये वायर के अंदर डेटा का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। और अब आप बोलोगे सर तो इलेक्ट्रिक पावर किसमें जाता है, तो एंड स्पैन टाइप 1 वर्जन 1 के अंदर 12 वोल्ट के अंदर पावर भी इसी के साथ ट्रांसमिट होता है। जो 4 कोड हम यूज करेंगे, यहां पे डायग्राम में क्या दिया है देखो, 4 5 को साइड में रखा है और 7 8 को भी साइड में रखा है, ठीक है। 4 5 केबल साइड में है, दैट मींस ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, और 7 8 भी कनेक्टेड है, दैट मींस सीधे सीधे 4 वायर साइड में कर रहे हैं। 4 वायर के अंदर ही डेटा प्लस पावर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइप 1 वर्जन 1.3AF पीओई, ओनली पीओई स्विच, समझो डिटेल में, ठीक है। कितने वायर के अंदर डेटा जाता है, यहां पर दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6, 1 2 3 और 6, इसके अंदर क्या जाएगा, डेटा भी जाता है और डेटा के साथ में क्या जाता है, पावर भी जाएगा। बाकी के जो 4 वायर है एक्स्ट्रा कौन से नंबर के, 4 5 और 7, ये आपके एक्स्ट्रा ही केबल के अंदर, पोर्ट के अंदर, प्लग के अंदर फ्री पड़ा रहता है, जिसका कोई यूज नहीं है। आप सिर्फ 4 वायर के साथ पीओई के अंदर टाइप 1 वर्जन 1 802.3AF 2003 वाले सिस्टम के अंदर पीओई स्विच एंड स्पैन वाले सिस्टम के अंदर 4 वायर के साथ डेटा प्लस पावर दोनों 4 के अंदर ही जाता है। किस हिसाब से जाएगा वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं मिड स्पैन वाले। अब मिड स्पैन वाला मतलब 48 to 61। अब यहां पे पावर ज्यादा हो गया, 48 to 60 वाट पावर। तो यहां पर क्या किया गया कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6, 1 2 3 और 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6, जिसके अंदर सिर्फ डेटा ट्रांसमिट होता है, और पावर के लिए बाकी जो 4 वायर बचे रहते हैं, कौन से, 4 5 और 7, ये दोनों के अंदर क्या जाएगा, ओनली पावर। 4 5 दोनों के अंदर प्लस जाएगा और 7 8 के अंदर क्या जाएगा, माइनस ग्राउंड करंट जाएगा। किसके अंदर, पीओई प्लस वर्जन 2 802.380 के अंदर, ठीक है। 2009 वाला वर्जन पीओई प्लस 24 से 48 वाट के लिए यूज, जनरली 12 वाट से ज्यादा वाट के लिए ये वाली सीरीज यूज होती है, केबल कनेक्शन, केबल कलर कोड के लिए। तो एंड स्पैन के अंदर पीओई स्विच के अंदर सिंपली 4 ही वायर यूज होते हैं, पावर डेटा दोनों साथ में। बाकी के जो 4 वायर बचे रहते हैं कौन से 4 5 और 7 8 वो ऐसे कैसे फ्री ही पड़े रहते हैं। सिमिलरली यहां पर क्या है, मिड स्पैन के अंदर जिसके अंदर वोल्टेज ज्यादा होता है, तो क्या किया कंपनी ने, डेटा अलग कर दिया, पावर अलग कर दिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद में 6 के अंदर क्या जाएगा, डेटा जाएगा, और 4 5 और 7 इसके अंदर क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई जाता है। आप डायग्राम ध्यान से एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ पे 4 5 के अंदर प्लस आ रहा है और यहाँ पे 7 8 में माइनस, और ये जो 4 वायर है वो TX डेटा ट्रांसमिट और डेटा रिसीव करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है पीओई स्विच के केबल को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। हो सकता है कि वीडियोस बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, तो सिंसियर आई रिक्वेस्ट यू के थोड़ा कंसंट्रेशन से वीडियोस को देखें, सिर्फ फोकस करें। पीओई प्लस इंजेक्टर कलर कोड टाइप 2 802.380 मिड स्पैन वाले सिस्टम के
कौन से कलर के अंदर किस हिसाब से डेटा ट्रांसमिट होता है, वो पहली वाली स्लाइड के अंदर लर्न किया, यहाँ पे थोड़ा क्लियरली दिया है, ध्यान से फोकस करो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट सेकंड जो केबल होते हैं वो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, थर्ड और सिक्स रिसीव करने के लिए। तो डेटा के लिए कौन सा नंबर यूज होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स। अभी 4 वायर बचे और ये टाइप 2 वर्जन 2 है, ज्यादा वॉट वाला है, ज्यादा पावर सप्लाई वाला है। तो क्या किया, 4, 5 को प्लस पावर प्लस और 7, 8 को पावर माइनस प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो दो कैट 6 के अंदर जो 8 वायर होते हैं उसको कैसे डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6 के अंदर ओनली डेटा, 4, 5, 7, 8 के अंदर क्या जाएगा, ओनली पावर जाएगा। ये कौन सा है, पीओई इंजेक्टर। पीओई ये दैट इज कॉल्ड पीओई इंजेक्टर। स्विच अलग होती है, इंजेक्टर अलग होता है। स्विच तो 12 वोल्ट सपोर्ट करता है, इंजेक्टर 12 वोल्ट से 60 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, ठीक है। ओके, तो ये इसका कलर कोड केबल कनेक्शन है। उसके बाद में पीओई स्विच वाला, कौन सा, पीओई स्विच, ये इंजेक्टर वाला नहीं, स्विच वाला। जो पीओई स्विच होते हैं उसका क्या वोल्टेज सप्लाई के लिए और डेटा के लिए क्या सिस्टम है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6, जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड डेटा सेंड भी करेगा, साथ में प्लस वोल्ट भी लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, थर्ड और फोर्थ रिसीव करेगा, साथ में डेटा को करंट भी, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी प्रोवाइड करेगा। ध्यान से समझो, क्या है, 4 ही वायर यूज करेंगे डेटा प्लस पावर के लिए। तो पहले दो के अंदर डेटा के साथ में प्लस जाएगा और दूसरे जो बचे हैं उसके अंदर डेटा के साथ में क्या जाएगा, माइनस। बाकी के जो 4 वायर बचे हैं ये वाले, वो फ्री ही रहेंगे, जिसका कोई यूज नहीं होता है। ऐसे सिस्टम के अंदर अगर ये 4 वायर आप कट भी कर दोगे या शॉर्ट है तो भी आपका नेटवर्क प्रॉपर चलता रहेगा, कोई इश्यू, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो ये दोनों वर्जन पीओई प्लस और पीओई टाइप 1, टाइप 2, 802.3AF और 380 दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, स्विच वाला, इंजेक्टर वाला, एंड स्पैन, मिड स्पैन दोनों। ओके, अब बात करते हैं पीओई वर्सेस नॉन पीओई। बहुत सारी जगह पे ये होता है कि नेटवर्क के अंदर पीओई स्विच के साथ में नॉर्मल नॉन पीओई रेगुलर स्विच भी होती है, यूज होती है। अब कितने बार क्या होता है, हमें कोई केबल आ रहा है कहीं से, किसी बिल्डिंग से या किसी टावर से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, वी डोंट नो कि ये वाला केबल पीएसई पावर सोर्सिंग इक्विपमेंट्स है जो पीओई प्रोवाइड करता होगा या नहीं करता होगा, क्या है नहीं है। आप ये डायरेक्ट ये केबल आप किसी ऐसे डिवाइस में कनेक्ट कर दो जो पावर डिवाइस नहीं है, नॉर्मल रेगुलर डिवाइस है जो पावर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो क्या हमारा डिवाइस शॉर्ट हो जाएगा, डिवाइस खराब होने के चांसेस ज्यादा है, सर्किट शॉर्ट होने के चांसेस ज्यादा है, नहीं है, क्या है, समझते हैं। ये एक ऐसा केस है कि जहां पे आपको आइडिया ही नहीं है कि ये डिवाइस पावर डिवाइस है या नहीं है, या मेरे हाथ में जो केबल है वो पीएसई पावर सोर्सिंग केबल है या नहीं है, करंट आ रहा है या फिर नॉर्मल रेगुलर स्विच से, नॉन पीओई स्विच से केबल आ रहा है, कंफ्यूजन वाला है। इसमें क्या होता है, कितने लोग ये बोलते हैं, बहुत से इंजीनियर मैंने देखे जो ये कमेंट करते हैं, अगर पीओई केबल है और आपने किसी ऐसे केबल के अंदर कनेक्ट कर दिया कि जो नॉन पीओई डिवाइस है तो डिवाइस शॉर्ट हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ ये सारी चीज मैनेज करने के लिए पहले हमने एक चीज पढ़ी, पीएसई पावर सोर्सिंग इक्विपमेंट्स सेक्शन और पावर डिवाइस के अंदर पीडी सेक्शन, ये दोनों पहले नेगोशिएट करते हैं। हाँ भाई मैं करंट लेने के लिए एक्सेप्टेबल हूं, पीएसई क्या करता है 1 to 3 वाट के बीच में पहले सप्लाई प्रोवाइड करता, चेक करता है, सामने वाला एक्सेप्ट करके रिवर्स 0 पावर देगा, बाद में ये ज्यादा वोल्टेज उसको प्रोवाइड करेगा। तो नॉन पीओई और पीओई दोनों अगर मिक्स भी हो जाते हैं, कोई भी कंडीशन के अंदर आपका नेटवर्क शॉर्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ पावर पीओई स्विच के अंदर और पीडी डिवाइस के अंदर पीडी सेक्शन और पीओई स्विच के अंदर पीएसई सेक्शन था जो पहले नेगोशिएट करता है ये करंट लेने के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो आप डायरेक्ट कनेक्ट भी कर दोगे, कोई इश्यू नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं होगा। तो कोई भी केबल पीओई केबल है या नहीं है, डिवाइस पीडी डिवाइस है या नहीं है, आपने कनेक्ट कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, दोनों के अंदर कुछ भी शॉर्टिंग नहीं होगा, बिकॉज ऑफ बीच में पीएसई स्मार्ट सेक्शन, पीडी के अंदर पावर डिवाइस सेक्शन होता है जो पहले मैनेज करता है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करता है, नेगोशिएट करता है इलेक्ट्रॉनिक टर्म के अंदर, उसके बाद डिसाइड करता है पावर देना है या नहीं देना। ओके,
बहुत ही ज्यादा, इसमें बहुत लोगों की कंफ्यूजन है। कोई झंझट नहीं है, पीओई इंजेक्टर है, 12 वोल्ट है, 65 वोल्ट है, 60 वोल्ट है, पीओई से आ रहा है, कोई झंझट नहीं है। आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, शॉर्टिंग होने के कोई चांस नहीं है। पहले पीएसई सेक्शन और पीडी सेक्शन नेगोशिएट करने के बाद में डिसाइड करते हैं इसको पावर देना है या नहीं देना है, तो कोई शॉर्टिंग होने के चांसेस नहीं है। ओके, अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझो क्या दिया गया है। इफ यू हैव नॉन पीओई स्विच एंड व्हेन पावर यू कैन पीओई इंजेक्ट, क्या दिया है, अगर आपके पास ऐसा कुछ सिस्टम है जो नॉन पीओई स्विच है लेकिन वो पावर सोर्सिंग इक्विपमेंट्स नहीं है, पीएससी सेक्शन नहीं है उसमें, वो पावर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और आपके सामने वाले पॉइंट पे ऐसे डिवाइस है जिसको पीओई कंपलसरी रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट केस क्या है कि भाई पीओई स्विच है वो तो सीधा सीधा पावर प्रोवाइड करेगा डेटा के साथ में, बट नॉन पीओई स्विच है वो पावर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो हम वहां पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, मिड स्पैन टेक्नोलॉजी, पीओई इंजेक्टर वाली सिस्टम। पहले डेटा केबल आएगा, पीओई इंजेक्टर में जाएगा, पीओई इंजेक्टर उसके अंदर क्या डेटा प्लस पावर दोनों को मिक्स करके फिर आगे वाले डिवाइस को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे पीएससी सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे पीडी सेक्शन ऑलरेडी है और ये डेटा प्रोवाइड करेगा। ऐसे केस के अंदर के जो केस के अंदर आपके पास नॉर्मल स्विच है और आप उसको सामने पीओई पीडी डिवाइस है और पीडी डिवाइस के साथ आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, उसको पावर पे देना है, अब पीओई इंजेक्टर का यूज कर सकते हो। पीओई स्विच है तो इश्यू नहीं है, सीधा सीधा पावर और डेटा दोनों ट्रांसमिट करेगा। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं एंड स्पैन और मिड स्पैन टेक्नोलॉजी। ओके, आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द एक्सपेरिमेंटल, बहुत सारी चीजें मैंने आपको मेजरली बता दी। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड। एक बहुत सी जगह पे बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं पे स्टक हो जाते हैं या फिर कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए उनको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे मेरे ओन एक्सपीरियंस से, मेरे ओन एक्सपेरिमेंटल बेस है, जो एक्सपेरिमेंटल बेस को हम यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि आप ये चीजें कर सकते हो। क्या है, समझो कि नॉन पीओई डिवाइस है आपके पास, नॉन पीओई आपके पास नॉन पीओई स्विच है, सामने एक पीडी पावर डिवाइस है, ठीक है, और आपको इसको डेटा भी देना है, पावर भी देना है। तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि हम पीओई इंजेक्टर यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास पीओई इंजेक्टर भी नहीं है, तो आप क्या रास्ता निकाल सकते हो, उसका मैंने सॉल्यूशन क्या दिया है यहां पे समझो। क्या करेंगे, अगर आपके पास पीओई इंजेक्टर भी नहीं है और पीओई स्विच भी नहीं है, नॉर्मल यूजुअल स्विच है, सामने एक ही डिवाइस है, उसको चलाना है, तो सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में लर्न किया कि 4 वायर के अंदर डेटा ट्रांसमिट होता है, 4 केबल्स के अंदर डेटा ट्रांसमिट होता है। कौन से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6। बाकी के 4 वायर ऐसे के फ्री रहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया कि जो 4 वायर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6, उसको हमने कनेक्ट करके एक कैट 6 RJ45 कनेक्टर बना दिया। बाकी के जो 2 वायर, जो 4 वायर बचते हैं, कौन से 4, 5 और 7, तो 4, 5 को मिक्स करके, यहां से हमने क्या किया, 4, 5 को मिक्स करके ये एक डीसी फीमेल कनेक्टर के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। दोनों पेयर को मिक्स कर दिया और 2 पेयर 4, 5 को मिक्स कर दिया। 1, 2, 3 है, उसके अंदर 4, 5 ब्लैंक रहता है, 4, 5 को मिक्स कर दिया और 7 दोनों को मिक्स करके क्या किया, 2 वायर यहां पर लगा दिए, 2 वायर यहां लगाए, ठीक है। तो ये वाला प्लग आपका जाएगा स्विच में, उसके साथ में आपने 12 वोल्ट का एडेप्टर ऐड कर दिया। दैट मींस 4 वायर के अंदर आपका डेटा जाएगा और 4 वायर जो बता दोनों के आपको पेयर में मींस ज्वाइंट कर दिया है, वो दोनों के अंदर आपका पावर आएगा, ठीक है। सामने वाले डिवाइस में क्या करना है, सेम जो 4 पेयर है उसको पहले अलग करके आप कनेक्टर बना दो। बाकी के जो 4 वायर बचे कौन से, 4, 5, 7, 8, तो वो दोनों को आपने अलग करके क्या किया, डीसी आउट के साथ कनेक्ट कर दिया और ये आपका जाएगा कैमरा में, ये पिन यहाँ पे लगेगी, ये आपका रेगुलर नॉन पीओई स्विच में जाएगा, ये सीधा बोर्ड से उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करेगा। ये एक्सपेरिमेंटल बेस है, कहीं पे अगर पीओई इंजेक्टर नहीं है, स्विच नहीं है, एक ही डिवाइस आपको बूट कराना है, तो फिर क्या कर सकते हो, ये वाली आप बाईपास वे है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब एक सेकंड एक्सपेरिमेंट ये है कि समझो कि आपके पास कोई एंड पॉइंट है, अब एंड पॉइंट तक आपका एक केबल आपने ऑलरेडी वहां तक लगा के रखा है और वहां पर डिवाइस 2 है, 2 डिवाइस है,
सीसीटीवी या कोई भी आपके वहां पे दो पीडी डिवाइस है, एक्सेस पॉइंट भी हो सकता है, सीसीटीवी कोई और डिवाइस है, पीडी डिवाइस है, और केबल आपका एक ही जा रहा है। अब आपको एक केबल पे दो डिवाइस चलाने हैं और आपको दूसरा केबल डालना नहीं है। हो सकता है कि डिस्टेंस लॉन्ग हो या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट है, कंपनी है, तो वहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो केबल डालने के लिए, तो आप एक ही केबल पे दोनों डिवाइस को चला सकते हो पीओ प्लस पीओई के साथ। कैसे, उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पीओई टाइप 1 वर्जन 802.3 AF के अंदर क्या है, 4 ही वायर का यूज होता है डेटा प्लस पावर के लिए। तो क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6 नंबर इसको कनेक्ट करके एक अलग पिन बनाना। बाकी के जो 4 केबल बचते हैं 4, 5 और 7, 8, 4, 5, 7 उसका दूसरा कनेक्टर बनाना। ठीक है, अब कनेक्टर ये जब ये वाला कनेक्टर बनाओ तब ये वाले कनेक्टर के अंदर जब आप केबल क्रिम्पिंग करो तो क्रिम्पिंग के टाइम पे आपका वायर का ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6। कलर भूल जाओ, कोई भी कलर है जाने दो। पहले आपने क्या किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6 का एक बना दिया। दूसरे 4 वायर को भी आप दूसरी पिन के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6 कनेक्ट कर दो। एक साइड में एक वायर में से 2 आपके कनेक्टर रेडी है। सिमिलरली सामने क्या करना है, यहां पर जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की है सेम यहां पे इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6 एक कनेक्टर बना दिया। बाकी जो बचते हैं वो 4 वायर को भी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6 की पैर में अलग अलग 2 कनेक्टर बना दिए। तो बीच में आपका सिंगल केबल है लेकिन दोनों एंड पॉइंट पे आपके पास 2 कनेक्टर है। दैट मींस एक केबल के अंदर आप 2 डिवाइसेस को कनेक्ट कर, नॉन पीओई भी कनेक्ट कर सकते हो और पीओई टाइप 1 वर्जन 1 भी कनेक्ट कर सकते हो। ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस है और सक्सेस है। हमने ट्राई किया है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर, कंपनीज के अंदर हमने इस चीज को इंप्लीमेंट किया है, सक्सेस है। आप इसको ट्राई कर सकते हो। हाँ, और आप चेक करोगे तो इंटरनेट पर या ऑनलाइन पर कहीं भी उसका ऐसा बाईपास टी करके ऐसा एक स्प्लिटर भी मिलता है। स्प्लिटर का अराउंड 700 1000 के करीब स्प्लिटर आता है। उससे बेटर है सीधा सीधा ये यूज करो, आपका काम हो जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3, बहुत ही जगह पे मैंने खुद इसको भी इंप्लीमेंट किया। तीनों एक्सपेरिमेंट मैंने खुद अपने आप से इंप्लीमेंट भी किए हैं। क्या है, तो बहुत सी ऐसी जगह होती है कंपनीज के अंदर, ऐसे ऐसे एरियाज होते हैं, ऐसे ऐसे लोकेशन होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं होती है और वहां पर आपका एक जंक्शन लगा है। वहां पर जंक्शन के अंदर आपके पास क्या है, एक पीओई स्विच है। अब पीओई स्विच को चलने के लिए कंपलसरी क्या चाहिए, एसी पावर चाहिए। अब विदाउट एसी पावर पीओई स्विच रन नहीं होती है। अब मुझे ये पीओई स्विच रन तो कर रहे हैं लेकिन मेरे पास वहां पर एसी पावर का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जहां से मेरी अपलिंक आती है, ये अपलिंक के साथ में मैं पावर ला सकता हूं, एसी पावर ला सकता हूं। ठीक है, और मैंने ये एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने खुद एक अपलिंक एक केबल के अंदर मैंने कम से कम 4 पीओई को ऑपरेट किया है। 4 पीओई तक का ये लोड ले सकता है। थोड़ा रिस्क फैक्टर है लेकिन जहां तक मैंने यूज किया है सक्सेस चल रहा है। कैसे, हम समझते हैं। क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पता है कि डेटा ट्रांसमिट करने के लिए 4 केबल चाहिए। अपलिंक है, अपलिंक के अंदर तो पावर का कोई इश्यू है ही नहीं और पावर का इश्यू हो तो भी पीओई स्विच तो चलती है। तो क्या करना है, पहले हमने क्या किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6 एक कनेक्टर बनाया है। बाकी के जो 4 केबल बचते हैं 1 से 4, 5 और 7, ये दो को मिक्स करके हमने यहाँ पे रेड में कनेक्ट कर दिया। ये दोनों को मिक्स करने हमने ब्लैक में न्यूट्रल पे कनेक्ट कर दिया और ये हमारा कहां पर जाएगा, डायरेक्ट एसी बोर्ड में, एसी प्लग में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो 4 वायर के अंदर डेटा अपलिंक जाएगी। ये 4 वायर 2 के अंदर हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर देना है। तो अगर ज्यादा लोड भी पड़ता है, वोल्टेज ज्यादा हाई लो होता है तो आपका नेटवर्क सेव है, वायर शॉर्ट ना। फिर से एक बार बताता हूं क्या किया, ये दोनों को ज्वाइंट करके उसको प्लस में, ये दोनों को ज्वाइंट करके उसको माइनस में। ठीक है, दोनों को ज्वाइंट इसीलिए करना है कि लोड बढ़े, 2 वायर है तो थोड़ी उसकी थिकनेस, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक ज्यादा हो तो आपका प्रॉपर लो वोल्टेज चलता है। सामने सेम क्या किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6 को निकल के कनेक्टर बना दिया। बाकी जो वायर बचे हैं, जैसे हम यहां से 2 मिक्स करके लाए, ये दोनों प्लस है तो यहां पे क्या करना है कि ये प्लस वाले पॉइंट पे ज्वाइंट कर दो, साथ में दूसरे लास्ट वाले जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाले भी। और ये वाला केबल आपका सीधा जाएगा कहां पर, स्विच में।
ये आपका जाएगा अपलिंक में और ये आपका स्विच में। तो एक साइड से जहां से आपकी अपलिंक जा रही है वहां से आप एसी पावर भी दे रहे हो, साथ में आपकी एक अपलिंक भी जा रही है। सामने वाले पॉइंट पे आपने अपलिंक को अलग करके स्विच में दे दिया और दूसरा जो बचा वो कहां पर गया आपका स्विच को एसी पावर देने के लिए, पीओई को एसी पावर देने के लिए। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट है और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है मैंने ये वाले सिस्टम पे यहाँ पे जो आउट हो रहा है यहाँ पे मैंने कम से कम 3 और 4 मेरी पीओई चल रही है और वो भी कितने पॉट की पीओई चल रही है 8+2 की मेरी 4 पीओई अभी भी चल रही है। सो मुझे नहीं लग रहा है कि 8+2 की 4 पीओई लगाने में भी इसमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट का लोड प्लस माइनस होता है, बहुत ही स्मूथ चलता है, बहुत स्मूथ। ओके नेक्स्ट, अब थोड़ा एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं आरपीओई। रिवर्स पीओई ज्यादातर इंटरनेट कनेक्शन के मामले के अंदर ये पीओई यूज होती है। सीसीटीवी बीसीटीवी के अंदर समझ में आता है कि इसका यूज नहीं होता है, बट ये ज्यादातर जनरली ये चीजें इंटरनेट कनेक्शन के अंदर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आरपीओई रिवर्स पीओई का यूज करते हैं। अब ये रिवर्स पीओई क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने किसी एक कोने वोने में कहीं पे पीओई स्विच लगा दिया है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आने का जिससे ये पीओई वर्क करे। तो वो लोग क्या करते हैं, जहां से जितनी भी पीओई लिंक बाहर निकलती है वहां पे सब जगह पे पीओई इंजेक्टर लगे रहते हैं। ये पीओई इंजेक्टर क्या करेगा, बोर्ड से कनेक्टेड है तो ये पावर प्रोवाइड करेगा इसको। ये पीओई आरपीओई रिवर्स पीओई एक ऐसी स्विच है कि जो स्विच पीओई पीएससी पावर देने के बजाय सामने वाले डिवाइस से पावर कंज्यूम करके अपने आप को चलाएगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्स पीओई। वो पीओई स्विच पावर दे रहा है बट रिवर्स क्या करेगा, सामने वाले डिवाइस से पावर ले रहा है। तो क्या किया है यहाँ पे, स्विच के अंदर जितने भी लिंक बाहर निकल रहे हैं सबके एंड पे पीओई एडेप्टर लगा है। कोई ना कोई पीओई एडेप्टर ऑन होगा तो वो रिवर्स पावर इसको प्रोवाइड करेगा जिससे ये स्विच ऑपरेट होगी। और स्विच ऑपरेट होने के बाद में स्विच में एक 5 वॉट का आउट भी होता है। अगर आपको ये स्विच से और 5 वॉट के आउटपुट की जरूरत है किसी और डिवाइस को चलाने के, ओएनयू है या छोटा कोई स्विच विच है, नॉर्मल स्विच है जिसको 5 वॉट पे रन करता है, ऑपरेट होता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से उसको भी एक आउट ले सकते हो। ठीक है, तो ये रिवर्स पीओई है, कहीं अपने आप को करंट ना देके करंट ले करके खुद चल रही है, साथ में दूसरे डिवाइस को भी चला रही है और 5 वॉट का आपको एक डीसी आउट भी मिल रहा है। डीसी आउट जिसकी वजह से कोई और डिवाइस आपको जंक्शन पे लगा है, स्विच है, ओएनयू है, ऐसी कुछ चीजें हैं, तब उसको भी चला सकते हो। ठीक है, सो ये पूरी चीजें थी पीओई स्विच के रिगार्ड के अंदर। पीओई स्विच के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है, किस हिसाब से पीओई स्विच काम करती है। अगर आई होप कि आपके पास इतना नॉलेज है तो किसी भी कंपनी के अंदर कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, पावर इश्यू या कुछ भी हो, आप पीओई के मामले के अंदर डेफिनेटली वेल परफेक्ट आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे। बहुत ही ज्यादा बहुत लंबा वीडियो हो गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस और वंडरफुल डे।